बेंगलुरु में प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। इधर सोमवार को पटना में, बिहार में बीजेपी के ऑफिस में एक अजीब सा माहौल बन गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पत्रकारों से बात कर रहे थे और बात करते करते रो पड़े। अश्विनी चौबे के आंसुओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीब सा माहौल हो गया। केंद्रीय मंत्री ने खुद ही अपने रोने की वजह बताई। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री को रोना आया, मीडिया वालों को भी माजरा समझ नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक फपक पड़े मंत्री महोदय। किसान मर जाएगा। फूट फूट कर रोने लगे अश्विनी चौबे। कौतूहल और जिज्ञासा की जंजीरें खोलते हुए केंद्रीय मंत्री खुद ही इस अश्रुधार की वजह समझाने लगे। ये बताने लगे कि वो बक्सर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के आंदोलन में उपवास पर बैठे परशुराम चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे थे। दुखी मन से मैं अभी मेरे छोटे भाई सागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साई की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। रविवार की देर शाम बक्सर से पटना जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले का एक एस्कॉर्ट वाहन हादसे का शिकार हो गया था। गड्ढे में गाड़ी गिरने से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मंत्री महोदय जिस इनोवा कार में सवार थे वो एस्कॉर्ट कार के ठीक पीछे थी। भावुक हुए केंद्रीय मंत्री ने इस हादसे का भी जिक्र किया। खुद के सकुशल होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। बहुत ही दुखी मन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कल आप लोगों ने देखा, लगातार आप कई दिनों से बक्सर की जोशा की समस्याओं को आप देख रहे हैं। हमारे साथ चल रहे काफिला की एक गाड़ी पलट गई और हमारे कुछ पुलिस के जवान बुरी तरह घायल हुए। देर रात 3 बजे तक उसको डुमरांव और बक्सर हॉस्पिटल में किसी प्रकार से उठा के बचाने का काम किया। हालांकि जल्द ही भावुकता खत्म हो गई, आंखों से आंसू काफुर हो गए। चौबे जी नीतीश सरकार पर हमलावर हो उठे, अपनी हत्या की साजिश के इल्जाम भी लगा बैठे। जिस प्रकार से चौसा बक्सर में लगातार हिंसा हुई, मैं उसके विरुद्ध 24 घंटे के मौन उपवास पर बैठा हुआ था और उनके पोषित दूसरे दिन कुछ असामाजिक तत्व गुंडे वहां पहुंचते हैं और गुंडों ने जिस प्रकार से गुंडे मेरे माथे पर फेंकना चाह रहे थे, जिसको पुलिस ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने दबोच करके उसको पकड़ा और जब वहां पर उसको पकड़ करके थाना, वो हमारे पटना पुलिस वहां लेकर के और हमारे पीए थाना लेके गए कार्यकर्ता, और उससे भी ज्यादा ये कि कुछ ही देर में वो तीनों को जो दबोच के थाना लाया गया था, एक दबंग लोगों के इशारे पर वहां पर अपराधियों को छोड़ दिया गया। बीजेपी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग कर रही है और इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच भी मतभेद पैदा हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है। संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही गया है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। हम तो बोल ही ना दिए हैं कि सोची समझी साजिश है भाजपा के द्वारा। जब हम बोल ही दिए हैं और जाकर के जरा देख लीजिए कि क्या है। 2024 के लिए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से बैकफुट पर दिख रहे हैं। बीजेपी का इल्जाम है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के इशारे पर आरजेडी का एजेंडा लागू कर रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए बिहार में जंगल राज की वापसी कर रहे हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।